दो कुछ ऐसी बातें पता चली है जो कि हमारे दिल पर, हमारे अंतरात्मा को झंझोड़ कर रखती है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के साथ क्या हुआ था। आज लोग क्रिसमस मना रहे हैं, विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, पर जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए बलिदान दिया, आज सब उनको भूल चुके हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत शर्म की बात है और इससे पता चलता है कि हमारा देश इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहा। इसी हालात से हमारा देश आज गुलाम रहा है कि जिन्होंने शहादत दी, बलिदान दिया, जिनके दो साहिबजादों को दीवारों पर जिंदा चिनवा दिया, उन्हें भूल करके आज आप लोग क्रिसमस मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा। जनेऊ उतारने के बाद रोटी खाते थे। हाँ, तो मैं जब तक हिंदुओं के सिर नहीं कटते सवा जनेऊ ना रहते था, रोटी नहीं खाते हो। नहीं नाता नहीं था, या तो मरो या मुसलमान बनो। भाई जी वो नाता नहीं था, उसको जनेऊ से पानी गर्म करता था फिर नाता था। क्योंकि सवा जनेऊ उतरने के बाद नाता था। मैं हूँ सवा जनेऊ उतरने के बाद फिर तीसरे चौथे सारे इकट्ठे हो गए। ये तेग बहादुर जी के पास गए, सब इकट्ठे हो गए। हमारा धर्म बचाओ। आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम इसका पूरा प्रचार करें, आज लोगों को जागरूक करेंगे अपने तो फिर गुरुओं के प्रति। हमारे गुरु गोविंद साहब ने हर बिरादरी से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ी बिरादरी हो, हर बिरादरी से ऐलान किया था घर में सबसे बड़ा बच्चा एक सरदार होना चाहिए। तो कोई भी कास्ट हो वो हमारी पूरी रक्षा करेगा। सबसे बड़ा बच्चा सरदार होना चाहिए। फिर उन्होंने ये निशान सब खड़ा कराया था कि जिसे हिंदू को शादी करनी, इसके नीचे आगे करो और जो उठाएगा उसको हम देखेंगे, उसको हम बचाएंगे। तो ये हालात था, सब इसके नीचे शादी करो। दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे शादी नहीं करनी है, उसको उठाने की हिम्मत है। यहाँ आपने लड़की उठाए शादी ये मुसलमानों की चेतावनी है निशान साहब। ये दिन के 12 बजे शादी होनी, यहाँ होनी, और जो लड़की उठाएगा उसको हम बचाएंगे। गुरु गोविंद साहब हमारे खड़े, इनका चेतावनी है। गुरु गोविंद साहब हमारे गुरु गोविंद साहब उसके बच्चे हैं, साहिब उन्होंने शहादत दी है अपनी। ये दीवार में चिनाए गए दोनों बच्चे, अभी दीवार में चिनाए गए दोनों बच्चे। ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए। चेतावनी की है, तुम्हारे बड़े पीर आ गए। बच्चा सांप होता है, इसको बोलते हैं सांप। गुरु गोविंद साहब को बोलते हैं सांप। ये कहते सांप के बच्चे हैं। हाँ, इन्होंने अपना पूरा बलिदान दिया है। माता जी गुजरी है, इनकी दादी है। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब मुगल बादशाह औरंगजेब कश्मीरी पंडित पे जुल्म ढा रहे थे, बोले थे कि सारे मुसलमान बन जाओ, कि सबको आपको मुसलमान बनना है, तो कश्मीरी पंडित बेबस होके गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। कहने लगे, औरंगजेब कहने लगा, ऐसा गुरु लेके आओ जो तुम्हारे वो बचा सके धर्म। तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे कश्मीरी पंडित। कहने लगे, उच्च कोटि का पीर हमारी रक्षा कर सके। तो पास में खड़े गुरु गोविंद सिंह जी छोटे बच्चे बोलने लगे, आपसे महान कौन है इस देश में कि आप महान हो, आप जाके इनका वो बदलो। तो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी को आ गए पास में लेके। कहने लगे, जो ये गुरु तेग बहादुर जी है, अपना धर्म बदल ले तो सारे मुसलमान हो जाएंगे। तो औरंगजेब ने बड़ा ही जुल्म ढाया। कहने लगे कि आप मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बनते उन्होंने बिल्कुल मना कर दी। तो इसी तरह से आज कश्मीरी पंडित जो हैं, हिंदू कश्मीरी पंडित सब इसी करके शहादत गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश का बलिदान दिया है। तो ये शीश का बलिदान इसी करके दिया है, भाई कश्मीरी पंडित बच जाए, हिंदू बच जाए। जो शीश का बलिदान ना देते तो आज पूरे देश में सब मुसलमान होते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।